न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में सर आपका स्वागत है। सर थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दे दें हमारे जो नए दर्शक हैं। मैं शिव कुमार गुप्ता मेरा नाम है। मैं वकालत में टैक्स साइड में हम करते हैं। लगभग हमें 40 वर्ष के आसपास हो रहे हैं अब। और ऑफिस मेरा यहाँ RDC में है, स्टेट बैंक के पास। और शिव कुमार जी, 25 दिन पूर्व जो देश की वित्त मंत्री ने बजट लोकसभा पटल में पास किया, उस 2 शब्दों में मैं जानना चाहूँगा कैसा लगा बजट वो आपको? नहीं, बजट तो ओवरऑल बेटर है और पिछले साल से तो और ज़्यादा उसमें कुछ ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट वो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का फिर भी उसमें जो है शिकायतें रहती हैं, क्योंकि ये सरकार सभी को तो संतुष्ट कर नहीं सकती किसी भी मामले में। जी सर, आप इतने वर्षों से टैक्स एडवोकेट हैं और मैं ये जानना चाहूँगा, देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हम विश्व में अगर हम देखते हैं, हमारी स्थिति सभी मामलों में बेटर हुई है। आर्थिक रूप से भी हम मजबूत हुए हैं। तो सभी तरीके से ऐसा अब समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि हम अग्रणी देशों में हमारी गिनती होगी हमारे देश की कुछ दिनों में। जी। और सर, इस बजट में जो 12 लाख वाला प्रोविज़न है, उससे काफ़ी लाभ होगा लोगों को? देखिए, 12 लाख वाला जो प्रोविज़न है, इसमें सभी लोगों को क्या, इसमें तो उतने लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलना है जो उसकी कैटेगरी में आते हैं। बाकी तो और लोगों पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। जी। और सर, MSME सेक्टर, इन सब का तो आप GST इनकम टैक्स दोनों देखते हैं? हाँ, दोनों ही देखते हैं। मुख्यतः हम जो है GST ही देखते हैं, इनकम टैक्स तो हाँ जी GST। तो जैसे जो 12 लाख वाला प्रोविज़न है सर शिव कुमार जी, अमूमन उसमें वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि सरकार को 1 लाख करोड़ में घाटा होगा, तो उसकी भरपाई इनडायरेक्ट वे में होगी? इनडायरेक्ट वे में देखिए ऐसा है, जब ये खर्चा होगा, अब आप ये देखिएगा किसी की इनकम जो है यदि उस पर हम छूट दे रहे हैं तो वो खर्चा करेगा। और खर्च करेंगे तो चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में जाए, चाहे किसी और इंडस्ट्री में जाए, तो वहाँ GST के रूप में है। हम तो एक जगह से खर्चा होता है, दूसरी जगह से आपको सरकार की इनकम बढ़ जाती है। हाँ, तो मतलब सरकार, हाँ, राजस्व में कमी नहीं आएगी। राजस्व तो हाँ, सरकार तो जब एक रास्ता छोड़ती है तो दूसरे रास्ते तैयार भी करती है उसके लिए, क्योंकि बिना फंड्स के तो ना घर चल सकता है, ना कोई सरकार चल सकती है, ना देश चल सकता है। जी। अच्छा सर, मेरा मन था बहुत दिनों से कि आपसे मैं मिलूं, और GST का सर ट्रिब्यूनल नहीं बना अभी तक, तो ट्रिब्यूनल कब तक बन जाएगा? देखिए, संभावनाएं तो सरकार ने अब इस पर चल रही है। अभी मैंने एक सुना भी था, पेपर में आया था कि सब गाजियाबाद के लिए हमें जगह लेनी है, गाजियाबाद में जगह ट्रिब्यूनल के लिए। और उन्होंने 2-3 डिपार्टमेंट को अधिकृत भी किया है कि आप इस इतना एरिया चाहिए, हमें ये चाहिए, उन्होंने कुछ दिया है। तो अब जब शुरुआत हो चुकी है तो मुझे लगता है हाँ, निकट भविष्य में जल्दी ही शुरुआत होगी इसकी। अब शिव कुमार जी, बस 2 सवाल और भी था। GST में जो हायर GST कलेक्शन का जो रेट है, स्लैब और लोअर, इसमें क्या आपके हिसाब से कुछ परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन जहाँ तक है, जो एक रेट है ना, इन दोनों में जो स्लैब है ना, वो स्लैब अगर हम उसको घटा कर यदि हम 12 कर देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों पर बढ़ जाएगा और कुछ, ये तो ओवरऑल रख लिए सभी। जो एक डिस्प्यूट बना हुआ है एक, तो उसमें व्यापारियों के लिए भी परेशानी होती है कि साहब ये स्लैब में यहाँ से चले गए तो सीधा, क्योंकि डिफरेंस बहुत लंबा है। जी। यदि कोई किसी आइटम पर डिस्प्यूट हो जाता है रेट ऑफ टैक्स का, तो वो उसमें यदि डिस्प्यूट हुआ तो उस व्यापारी का या जो उसको भी डील करता है उसका बड़ा नुकसान होता है ऐसे मैटर में। तो बेटर होगा यदि किसी तरीके से सरकार, वैसे अब कहाँ तक है कि हमने सुना है कि एक ही स्लैब करने की बात हो रही है, लेकिन कब तक होगा वो देखना है। क्योंकि सर जो हायर स्लैब है ना, उसमें कुछ कम कर दें तो टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे। टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे। और जो अगर नीचे वाला स्लैब है, भाई अगर आप नीचे वाले स्लैब को भी थोड़ा अगर ऊपर करते हैं, तो बीच का एक ऐसा स्लैब बना लीजिए, नीचे से कुछ बढ़ जाएगा, ऊपर से कुछ घट जाएगा, तो लगभग जो है सरकार का कोई जो है रेवेन्यू लॉस उतना नहीं होगा, उतना कहीं ना कहीं से भरपाई उसकी हो जाएगी। अच्छा सर, जो स्टार्टअप योजना इस बार लागू किया गया है, आप टैक्स एडवोकेट के रूप में काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, तो स्टार्टअप से रोजगार बढ़ेगा? देखिए, अगर हम देखें पिछले 10 साल में, तो स्टार्टअप पर तो सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। और उस पर ये देखिए कि कितने ऐसे चीज़ें हैं जिसमें नए नए बच्चे जो पहले
सर्विस में ज़्यादा देखना पसंद करते थे, सर्विस की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते थे। खुद व्यवसाय कर रहे हैं और अपने व्यवसाय में 40-40 30-30 बच्चों को जहाँ तक हो सकता है वो रोजगार दे रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो ओवरऑल बढ़ेगा और अभी इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में उत्तर इसकी वृद्धि होगी। सर मेरा मन था बहुत दिनों से एक सवाल पूछने का। हमारा देश सर अर्थव्यवस्था में, सौर ऊर्जा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिव कुमार जी क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो रहा है सर? अगर हम इसको देखें तो डॉलर की जहाँ तक बात है, ठीक है, हमारे देश का रुपया भी इसमें काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है इस समय, और हम खाली अपने देश के अलावा यदि और देशों की मुद्राएं भी देखें तो ये इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में हो रहा है। सभी मुद्राएं जो हैं इस समय जो है इस कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन इसका अब हमें इस मामले को इसको मीट आउट करने के लिए एक ही हमारे पास रास्ता है कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। अपना यदि हम एक्सपोर्ट जितना हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना हम जितना इसको गेन कर सकते हैं, जितना हम डॉलर को गेन कर सकते हैं, जितनी हमारी मुद्रा और आएगी, तो उसी तरीके से हम इसको मीट आउट करने की स्थिति में है। लेकिन हमारी जो स्थिति बनी हुई है कि कंपटीशन जो है, हमारे व्यापारी कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान तो हम दे रहे हैं इस बात पे, सरकार ध्यान बढ़ेगा तो रुपए की वैल्यू बस निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है जी, और कोई रास्ता नहीं है इसके लिए मेरी। अच्छा सर, बहुत लोगों ने बोला कि वित्त मंत्री जी का ये ऐतिहासिक बजट है अभी तक जितने भी वर्षों में उन्होंने किया, तो आपको भी लगता है बहुत ही अच्छा बजट है? नहीं, इस बार का बजट निश्चित रूप से जो इन्होंने पहले 2 बजट दिए हैं इन्होंने, उससे तो इस बजट में काफ़ी परिवर्तन है। और सबसे बड़ा बात जो ये 12 लाख का जो इन्होंने जो छूट दी है, बहुत ही अच्छा बजट है। नहीं, इस बार का बजट निश्चित रूप से जो इन्होंने पहले 2 बजट दिए हैं इन्होंने, उससे तो इस बजट में काफ़ी परिवर्तन है। और सबसे बड़ा बात जो ये 12 लाख का जो इन्होंने जो छूट दी है, इसका बड़ा अच्छा मैसेज गया है। दिल्ली चुनाव भी शायद उसी के परिणाम था। हाँ, ये भी है, हम कह सकते हैं इसको, लेकिन उसका ओवरऑल सभी पर प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारी देश की हम समृद्धि की ओर चलेंगे। बिल्कुल। लास्ट सवाल। हाँ जी शिव कुमार जी, देश की वित्त मंत्री जी मोदी जी से कुछ आप अपील करना चाहेंगे एज ए टैक्स एडवोकेट कि भाई आपने इस चीज़ को नहीं शामिल किया, इसे कर लो? इसलिए अगर हम कहना चाहेंगे, हमारी तो ये होगी कि भाई इस क्षेत्र में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच नहीं है यहाँ पर। यदि ऐसा हो सकता है और यहाँ पर किसी तरीके से हाई कोर्ट बेंच, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है या हमारे यहाँ का जो भी वादी है, वो किसी भी रूप में हो, असेसी है, वादी भी हैं, क्योंकि हम खाली टैक्स की बात नहीं करेंगे, सिविल कोर्ट भी हैं और भी लोगों के डिस्प्यूट सब तरह के होते हैं। तो उन लोगों को बड़ी लंबी दौड़ यहाँ से इलाहाबाद तक करनी पड़ती है, उनका आने जाने में खर्चा होता है और उनको कई तरीके के बार बार डेट लगती हैं, उनको कई तरीके की उनको परेशानियां होती हैं। यदि यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारी अगर हाई कोर्ट की बेंच आ जाती है तो उसका लाभ सभी कम से क्षेत्रवासियों को मिलेगा। तो हाई कोर्ट बेंच यहाँ बननी चाहिए। और सर जो पार्टनरशिप फर्म है उस पर जो टैक्स बहुत ज़्यादा है उसका होना चाहिए ना? हाँ, उस पर पार्टनरशिप जो फर्में चल रही हैं उन पर जरूर निश्चित रूप से डबल टैक्सेशन है एक तरीके से देखा जाए, तो उस पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो है ये डबल टैक्सेशन से कम बचा जा सके। कोई इस तरह का अगर ये 2 बदलाव 3 बदलाव ये सुझाव जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचे और सरकार को इसमें एक्शन ले सके। बिल्कुल। लास्ट सर, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ अपील करना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने तो मैं समझता हूँ कि जितना भी हमारे प्रदेश को इतना जो उन्होंने आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो इससे बढ़िया सरकार कभी रही नहीं है। हैं? बस ये है कि उनको ध्यान इस पर देना है कि बार बार जो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे यूपी में कई बार पेपर लीक हुए हैं। सरकार को आवश्यकता है कि पेपर लीक के मामले और जो नकल होने का जो सिस्टम चल रहा है, कुछ अगर कहीं पर है जो मेरी जानकारी में है, तो उसको इनको जो है पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और उस पर ध्यान दें कि बार बार जो बच्चे तैयारी करते हैं कई दिनों पहले से कर रहे होते हैं, उनका आने जाने में खर्चा होता है और सब कुछ होने के बाद उसमें जिसको सर्विस मिलनी चाहिए सही माने में उसको नहीं मिल पाती है, और जो नकल करते हैं या ऐसे लोग जिनको जो पेपर लीक होने की वजह से जो है उसका बेनिफिट ले जाते हैं, तो उनको सिलेक्शन हो जाता है, जो कि उसके जो अधिकारी नहीं है उनका सिलेक्शन होता है, जो डिजर्व करते हैं उनको सिलेक्शन हो। हाँ। पेपर लीक बिल्कुल रुके।
उत्तर प्रदेश बिल्कुल उसी से ही आपको क्वालिटी के जो है काम करने वाले स्टूडेंट मिल पाएंगे या लीडर मिल पाएंगे, बिल्कुल हर क्षेत्र में सर। जी सर होली आ रही है, देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देंगे? होली के ये तो रंगों का त्यौहार है और हमारे लिए तो सभी, मैं कहूँगा देशवासियों को कि ये सभी को इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका परिवार मंगलमय है, सबके परिवार में फलें फूल हैं और ये रंगों का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए। एडवोकेट शिव कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद।